अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा मैम, मैंने इसका ना सीएसएस का डिस्कशन करनी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल स्क्रैच से भी मेरा ख्याल है बिलो द लाइन इस टाइम हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। ब्लैंक ब्लैंक भी शायद उसमें भी कोई लाइन आ जाती हो, लेकिन मैं उससे भी बिल्कुल डाउन पे। कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कोई गाइडलाइन मेरे पास आपके अलावा नहीं है। मैं भी आपको तो बताऊंगी, बस। डोंट वरी। सबसे पहले तो आप मुझे अपना बताएं कि आप स्टडी कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं आजकल, जॉब कर रही हैं कैसे? मैम अभी आजकल जो है वो जॉब मेरी है, वही इंटरनेशनल इस्लामिक में ही जो मैं कर रही हूँ, विजिटिंग फैकल्टी में, विजिटिंग लेक्चरर, यही चल रहा है मेरा। तो वो तो 2-3 आवर्स की कमिटमेंट है, उसको तो कुछ उसके अलावा तो कोई नहीं है ना आपकी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और वो ट्यूशंस का है, लेकिन वो इतना कोई मसला नहीं है। वो 2 घंटे मेरे मैक्सिमम शाम को वही लगते हैं, बता वो रही इतना ना, टू इशू नहीं थ्री है। आवर्स कोई मेजर तो वर्क नहीं है। अच्छा, पहले आपने एक सेगमेंट देना है। अगर तो आप मॉर्निंग पर्सन है तो हम्म। आपने उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेना। ठीक है। हम्म। ठीक है। 3 सेगमेंट्स में मैं आपकी पूरी के पूरी टाइम टेबल को डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले वाले में आपने, चाहे आपकी जितनी अच्छी भी वोकैब है, आपने फिर भी डेली 8 वर्ड्स हम्म। अलोंग विद सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। ठीक है। जब आप मॉर्निंग पर्सन होंगी तो आप सेगमेंट ए सबसे पहले करेंगी। ठीक है। ठीक मैं है। आपको बताती हूँ। उसके बाद आपने वन राइट अप फ्रॉम डॉन, वो डेली करना ही करना। ठीक है। भले आपकी कितनी भी अच्छी इंग्लिश है, उसके बावजूद टू बी इन हम्म। प्रैक्टिस, टू बी लाइक आपका इससे एक एक ने कितने पर्पस आपके सर्व होंगे, वो कैब भी, एक्सप्रेशन भी इम्प्रूव होगा, लेटेस्ट इडियम्स भी आएंगे, वो कैब इन कॉन्टेक्स्ट का भी हम्म। पता लगेगा, करंट अफेयर भी तैयार होगा, प्रेसी राइटिंग भी हम्म। आपकी साथ साथ हो रही होगी। यू गॉट इट? जी जी। अच्छा, ये एक काम हो गया। आपने करंट अफेयर की बुक से कोई भी बुक ले ले, वो जो मार्केट हम्म। में किसी पीटीएफ भी होती है, कोई बात नहीं, क्योंकि जस्ट हमने बैकग्राउंड लेना है। उनमें से एक हम्म। टॉपिक करना है। ठीक है। जस्ट उसको एक डेली। बार रीड करके उसी पे हाईलाइट कर लेना है, ज्यादा एफर्ट नहीं करनी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी वो ठीक है। न्यूज़पेपर में आ ही जाएगी। हम्म। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा आपने जो है वन आउटलाइन ऑन अल्टरनेटिव डेज करनी है, ठीक है। वन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। जिस दिन आप आउटलाइन नहीं करोगे, वो अल्टरनेटिव डेज पे करनी है। ठीक है। ठीक है। अच्छा। जी जी। आपने इसके अलावा 20 मिनट्स स्पेंड करने हैं ऑन जीएसए हम्म। मैथ सेक्शन। भले ही आपका अच्छा है या बुरा, डजेंट मैटर। ठीक है। जस्ट 20 मिनट्स। अब आज हम्म। सेगमेंट बी में, सेगमेंट बी में ठीक है। आप करेंगी अपने कंपलसरी का कोई एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट ओनली, बेस्ड ऑन लेवल ठीक है। ऑफ डिफिकल्टी। अच्छा, हम्म। अब इससे क्या मुराद है? अगर आपने ये इजी वन लिया है तो वाइस वर्सा जो है, दूसरे दिन ऑप्शनल आपने डिफिकल्ट लेना है। ठीक है। ठीक है। ये जी आपका है मैम। ऑप्शनल सेगमेंट। अगर आप इसके बनाएंगी नोट्स, तो इस वाले की करेंगी हम्म। आप रिवीजन। ठीक है। सारा कुछ साथ साथ नहीं करना। फॉर इंस्टेंस, इफ आई गिव यू द एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज स्टार्ट किया है, तो मैंने ऑप्शन, हम्म। आपके ऑप्शनल कौन से हैं? जैसे मैम आयार आपको ऑप्शनल। पसंद है, आपको इजी लगता है, आप आयार, अगर हम्म। इस्लामियात इजी है आपके लिए, तो आपने आयार नहीं हम्म। करना, आपने बाकी सब्जेक्ट बताएं।
उस पे है जेंडर स्टडीज। हम्म। और और मैंने लिस्ट बनाई है पर अभी इस टाइम मेरे सामने है नहीं वो। अच्छा, फॉर इंस्टेंस, जस्ट फॉर जेंडर स्टडीज हो गया, ठीक है। हम्म। हम्म। उसके अलावा जी जी। आपने इनके बनाने हैं जो माइंड मैप्स, जो ठीक है। टॉपिक आपको आते हैं उनका जस्ट वन पेज है। और ठीक है। जो अभी आपके स्कैटर्ड हैं उनके बनाने हैं वन पेजर फोर, जिसपे ऑलरेडी ग्रिप है आपको। ठीक है। और माइंड मैप बनाने हैं जो स्कैटर्ड हैं आपके। मैम ये वन पेजर का नहीं मुझे समझ आएगी क्या है। वन पेजर क्या, लाइक आपने एक टॉपिक लिया है, ठीक है। हम्म। उस हम्म। वन, आपने पहले के नोट्स बनाए हुए हैं, डिटेल नोट्स इन द हम्म। फॉर्म ऑफ माइंड मैप, या पहले के नोट्स आपको कहीं से मिल गए हैं या आपके पास पड़े हुए हैं। आपने हम्म। उसको समराइज करना है हम्म। वन पेजर पे। आपके तीन तरह की चीजें ठीक। पैरेलल में चलेंगी। एक तो डिटेल ठीक है। नोट्स होंगे, दूसरे माइंड हम्म। मैप्स होंगे, और तीसरे वन पेजर होंगे। ठीक। वन पेजर एग्जाम में रिवीजन के लिए यूज होते हैं। ठीक। जो डिटेल नोट्स हैं वो आपके जो स्कैटर्ड डेटा है, जो कहीं पे भी नहीं अवेलेबल होता। अब जैसे इश्तिहाद है, वो काफी बुक्स में इतना हम्म। कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है, लेकिन जब आप सीरा ऑफ होली हम्म। प्रॉफिट देखोगी तो वो स्कैटर्ड है, उसमें इतना डेटा नहीं है। तो आप क्या हम्म। करोगी, जो सीरा ठीक। ऑफ होली प्रॉफिट है उस पे माइंड मैप बना लोगी। जो इश्तिहाद है ऑलरेडी जिस बुक से किया ठीक उसको है। मेन बुक करके उसका जस्ट वन पेजर बनाओगी। समझ आ गई। अच्छा, ठीक है। हर एक पे जी जी मैम। इंडिविजुअली गाइडेंस के लिए गाइडेंस वाले लिंक में जाके आपको डिटेल में हम्म। गाइडेंस मैंने ऑलरेडी दी हुई है। आपको जैसे हम्म। जैसे लाइक हेल्प चाहिए हो, आपने उस पे जाना है और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का देख लेना। लेट मी शो इट टू यू। ठीक। मैं प्लेलिस्ट पे जाती हूँ, इन 7। ये देखिए, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे आप गए डायरेक्ट प्लेलिस्ट में। हम्म। क्या, जी। जस्ट प्लेलिस्ट, ये देखिए। सॉरी, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गया कभी। इसमें आप जाएं, सिर्फ गाइडेंस वाले जो है ना, एक लिंक बनाया हुआ मैंने सारी उसकी सुन। ये ठीक है मैम। जनरल गाइडेंस फॉर ऑल सब्जेक्ट, 60 वीडियोज है। ठीक है। आई डोंट नो ये कहाँ से कहाँ चले जाता है। लेट मी ट्राई। ये देखिए, हमने इसको नहीं देखना, ना ही हमने भी इसको करना है। जस्ट अगर आप देखो इसको, प्ले लिस्ट को, हम्म। अगर हम प्ले लिस्ट को बस देखें, वो प्ले करने लग जाता। हमने प्ले नहीं करने देना उसको, हमने बस, मैंने आपको शो करना है उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स, व्यू प्ले लिस्ट। ठीक है वो मैंने देख लिया। ये मैं आपको एक दफा गाइड ठीक कर है। दूं, उसी में आपकी सारी समरी हो जाएगी। ये देखिए, कभी कभी इंटरनेट, ये देखें, अनरिस्पॉन्सिव हो गया। एनीवेज, ये अब आपको पता लग गया। इसमें जाके आपका न्यूज़पेपर ये आ गया। आपने अपना इसके हम्म। अकॉर्डिंग टाइम टेबल, वैसे तो मैं अभी आपका बना ही रही हूँ, लेकिन हम्म। यहाँ से जाके भी आपको डिटेल हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। ये देखिए, हाउ टू स्टडी, हाउ टू डू एक्टिव रीडिंग, हाउ टू प्रिपेयर, अब आपका जेंडर स्टडीज, हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन, हाउ टू डू क्रिटिकल एनालिसिस, हाउ टू मेक नोट्स। यहाँ पे आपने जाना हाउ टू मेक नोट्स। फिर आपने ठीक है। हाउ टू क्रैक, ये भी आ जाएगा आपका।
फिर उसके अलावा इंग्लिश की आपको ऐसे जरूरत नहीं, आपने पहले ही की हुई है। अच्छा जी, उसके बाद ये हम्म। करंट अफेयर आपने जब स्टार्ट करना है, ये वो है इस्लामिक स्टडीज, ऐसे जेंडर स्टडीज, प्रेसी पेपर, मेमोराइज कैसे करना है ये आ गई गाइडेंस, इंडिविजुअल गाइडेंस ठीक है। सेक्शन आ गया, टिप्स टू स्कोर हाई इस्लामिक स्टडीज की आ गई। उसके बाद हाउ टू मेक पीएमएससी एस स्टडी प्लानर। ऑलरेडी सब कुछ होता है, हम्म। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा उसको देखते नहीं। ये देखिए कैसे अब यहाँ पे आ जाएगी रिवीजन का 15 डेज प्लान, 15 डेज में आप कैसे वो करोगे रिवीजन। उसके बाद आ जाएगा ये 2026 को आपने बिल्कुल स्टडी ज्यादा कैसे, मतलब ये सारा देखिए आपके सामने। हम्म। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और एनी मैम जो एमपीटी है उसके लिए क्या करना है? मैंने लास्ट ईयर एमपीटी के लिए अटेम्प्ट भी किया दिया था हुआ एमपीटी। है, एमपीटी के लिए भी दिया हुआ है। वो इतना मुश्किल, मैंने तो कभी वो इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, वो जो उधर लिखी हुई थी, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं मैंने कभी देखा जो वहां पे था। आपके पास उसका सैंपल पड़ा है एमपीटी का? मैं देखूं? नहीं मैम, वो तो ले लेते हैं ना। नहीं, वो तो ले लेते हैं, वो हमारे वापस रिटर्न नहीं होता वो, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं ना। नहीं नहीं, तो वो बस उसी टाइम लोग आंसर उसको कर शीट्स। भी देते हैं। 2025 का एमपीटी सीएसएस ट्राई करते हैं, कहीं मिल जाएगा। तो मुझे समझ ही नहीं आया ये शुरू कहाँ, वो तो इतनी लॉन्ग स्टेटमेंट्स थी कि मैं समझ नहीं पाई लिखा हुआ क्या है इस पे, थीम क्या है इसमें बात का। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि डॉन पढ़ के जाना चाहिए था, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि डॉन में उस तरह का सेंटेंस उससे स्ट्रक्चर और वो हमेशा उधर सारी से ही चीजें। आता है। मुझे मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि डॉन पे मुझे करना चाहिए था। लोगों ने लीक कर ही दिया होता है, आप चाहे जो मर्जी भी करो, मिल जाता है आपको सब कुछ। शर्त ये कि आप ट्राई करो। ये देखिए, हम्म। आ गया ना। हम्म। अभी मुझे बताया इसमें क्या रॉकेट साइंस मेरा है। हाल यही था। नहीं नहीं, इसमें नहीं, वो जो इंग्लिश वाला सेक्शन था ना, ये ले इंग्लिश। ये वाला मैम। हाँ, इंग्लिश में तो फंस गई, मुझे तो समझ ही ना आए ये देखिए। मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे खत्म। जो मुझे ठीक लग रहे थे ऑप्शन, वो मौजूद ही नहीं थे उसके बीच में। अच्छा ये देखे, वो असल में ये तो मेरे पास स्टूडेंट करते रहते हैं ना जो डेली बेसिस पे क्लासेस, तो इसलिए उनको सच कोई मसला नहीं हुआ। क्लॉजेस भी मैंने उनको कराई हुई हैं, वर्ब्स भी कराए हैं, एडजेक्टिव हम्म। भी, ग्रामेटिकल भी, कंजंक्शन वर्ब हम्म। भी। उन लोगों को तो कोई इशू नहीं हुआ। नहीं, मैंने तो वो लेक्चर ही नहीं दिए थे ना, मैं तो वैसे ही गई थी देखने के लिए, तो वो तो मुझे देख के मेरे तो तबक ही रोशन हो गए। तो अच्छा वो ये है कि मैम अगर रेगुलर मैंने ग्रामर की उसकी रिटर्न वाली तो मैंने आपसे ली हुई है ना, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, हाउ टू राइट ऐसे, और वो अच्छा अच्छा आर्ग्यूमेंटेटिव और अच्छा। सारा। तो वो तो राइटिंग का मुझे इशू नहीं है, वो आपसे मैंने ली हुई है क्लासेज उसकी, मेरे हाल थ्री देख लो। मंथ्स आई गेस हमने चलाया था। तो वो मतलब मुझे इशू नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकल एरर्स हैं सीएसएस के अकॉर्डिंग, मुझे लगता है कि मैं मेरी ग्रामर जीरो पे है। ये मैं देखिए, अब स्क्रैच पे देखिए खड़ी हूँ। इन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है, सारा कुछ। ये पैसेज है जिसने आपको डराया था। नहीं नहीं, ये नहीं था वो। ये 25 के मेरे ख्याल है, मैंने 24 में दिया था शायद। ये नहीं, जूल्स लेकिन वाला अब और ये नहीं मुश्किल तो था उन्होंने उसमें। कर दी है। ये 2025 का ही है। ये मैं आपके साथ शेयर कर देती, इसको फिर भी देख लें। नहीं, अभी ये 25 चल रहा है ना लास्ट, हाँ पता नहीं, लेकिन लास्ट ये ट्वेंटी जूल्स फाइव वाला का ही नहीं था। था उसमें। हाँ। हाँ ठीक है, वो 25 के टाइम थे, अब तो 26 की अच्छा, जाएगी। एनीवेज कमिंग बैक हम्म। टू द, हम लोग दोबारा से उसी में जाते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाइट बोर्ड। आई थिंक वो तो सारा कुछ चला गया। लेकिन वो मुझे हो गया, रिमेम्बर हो गया, वो याद है, वो मुझे अच्छा समझ वो, आ गई वो कैसे मैनेज करना है तीनों का। क्योंकि मैं जो मिस्टेकन साइड पे थी वो मैं ये थी, या तो मैं रीडिंग को पकड़ के बैठ जाती थी पूरा दिन, नहीं आपने या कुछ भी फिर नहीं मैं करना। बैठ के अच्छा वो मैथ्स को अगर बैठ हम जाती उसी थी। को ही दोबारा लेके चले, मैं भी। नहीं वहीं पे है, शुक्र है। है। अच्छा ये अब आपने जब हम्म। एक चीज को किया ना, एक के नोट्स बना रहे हो तो दूसरे को याद करना। स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। हम्म। वो सिर्फ ध्यान उनका हम्म। सिर्फ नोट्स बनाने में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बताने लगी थी बिल्कुल। कि यू हैव टू बिगिन विद एंड इन माइंड, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 7 years पास्ट पेपर्स। उल्टा चलना है आपने। ठीक है।
ठीक है, ये मैं आप लिख ये लेती हूँ देखिए, पॉइंट्स। कंपल्सरी आपको मार्क्स के लिए चाहिए, ठीक है, पासिंग मार्क्स। हम्म। लेकिन इसमें मार्क्स आने हम्म। जरूरी हैं, और ऑप्शनल में तो आपकी इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आपको जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, वो यहाँ से मिलता है, मार्क्स का। ठीक है। हम्म। ठीक है। उसके अलावा जो है, आप ये गलती कर सकते हो कंपल्सरी में, लाइक आप एक ही सब्जेक्ट को इतना ज्यादा तैयार कर लेते हो कि वो सैचुरेशन पे पहुंच जाता है। आपने जब पास पेपर के वो ऐसे ही। वाले सेगमेंट्स या एरियाज करने हैं जो न्यू है, पहले उनको करना है। ये नमाज ठीक रोजा है। जुकात हज पहले नहीं तो करने बैठ जाना, पहले बाकी चीजें करनी है, इज्तिहाद वगैरह। उसके अलावा सीरा। जब आप 7 इयर्स के पास हम्म। पेपर ऑपोजिट में लेके चलोगे और उसको सॉल्व करोगे, तो नेचुरली आपको हम्म। लेटेस्ट चीजें ही पहले तैयार होंगी। हम्म। ठीक है। समझ आ गई बात? कोई तो क्वेश्चन है मैम तो एक पूछ ले। और। जी और जी। हाँ, ये हाँ सेगमेंट जी, बी इसमें सी का मैंने। ये कहने लगी थी, जब आपने राइटिंग करनी है ना, जब नोट्स बनाने हैं, तो आपने उस सेगमेंट जी। सी को रात में, बी को रात में ले जाना है, जब जो पहले याद करने वाली चीजें हैं वो हम्म। दरमियान में रखनी है, क्योंकि उससे नींद ठीक आती है। है। हम्म। ऐसे ही है। ठीक है। तो अच्छा मैम, इसमें मेरा ये क्वेश्चन था कि जो रीडिंग मटेरियल या जिस तरह ऑप्शनल और कंपलसरी के लिए होता है, तो वो उसके लिए आप कोई सजेस्ट करती हैं, या जो उनकी वेबसाइट पे तो बहुत ज्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, हमने रेफरेंस बुक्स या हमने रेफरेंस लिंक्स जो एक उन्होंने दिए हमने हैं। इसका एक बैलेंस, मैं तो ऐसे जो मैंने बुक्स कंसल्ट की थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ। दूसरा मैं ठीक क्या है। कर सकती हूँ, आप हर सब्जेक्ट की एक रिकमेंडेड बुक फ्रॉम एफपीएससी भी देखेंगी। ठीक है। ठीक है। और एक जो मार्केट में होती है ना, जैसे कोई रैंडमली ग्लोबल एज या वर्ल्ड टाइम्स वगैरह की, वो भी देख सकते हैं आप। उसमें क्वालिटी वर्ल्ड तो अच्छी टाइम्स नहीं की मेरे होती, पास कुछ है। अच्छी नहीं होती, लेकिन उसका ये कि आपको एक जगह पे चीजें मिल जाती हैं, बाकी उसमें आप खुद ऐड करते हो अपनी क्रिएटिविटी वगैरह। ठीक। ठीक हो गया। टोटल आपकी और 3 मैम बुक्स जितने भी होनी चाहिए, सब्जेक्ट एक होते हैं। मेन बुक होनी चाहिए, एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए, और एक जस्ट उसको कि कोई चीज रह तो नहीं गई। कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए 3 बुक्स होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं सब्जेक्ट्स आपके साथ शेयर कर दूं तो उनकी आप मुझे रिकमेंडेड बुक्स कर सकती हैं मेरे ऑफर? पास जो मैं अगर मेरा जैसे जेंडर स्टडीज मेरा सब्जेक्ट है, उसकी तो मैं आपको भेज देती हूँ। जो मेरे ठीक कंपलसरी है है। वो भी भेज देती हूँ। ठीक है, लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट नहीं उसमें मैं आपको नहीं, आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से पूछिएगा। ये मैंने आपको कर दी है, तो मैसेज मैम कर आप दी। मुझे कोई। मैंने ठीक है, मैं लिख सब्जेक्ट की लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूं तो आप मुझे उसके लिए ऑफर कर सकती हैं, कोई स्पेसिफिक जैसा स्पेशलिस्ट होते हैं जिनकी मेन थीम ही वो हो, मुझे उनसे मैं बता उसमें दीजिएगा, मैं आउटलाइन ले लूँ? जी जी, मेरे जो सर्कल में होंगे मैं आपको गाइड कर दूंगी, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, मैं आपके जेंडर साथ स्टडीज मेरा इंशाल्लाह वो। सब्जेक्ट है, वो मैं आपको करा सकती हूँ, बाकी हाँ, जेंडर आया तो। स्टडीज में मैंने जाने। जेंडर स्टडीज में तो मेरा 85 मार्क्स है, वो तो मेरा सब्जेक्ट है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगी। जेंडर में ठीक है। और मैम इसमें ऑप्शनल से मतलब ये तीनों तो हम क्रॉस उस पे क्रॉस पे चलेंगे, पैरा पे लेके चलेंगे इसको। जी। तो ये है कि जो इंग्लिश है, ग्रामर वगैरह, उसके लिए कोई पहले से बेस मैं बना के आऊं, या वो आप मुझे उसके लिए उससे बुक है बीए स्टार्ट इंग्लिश करें? टू द पॉइंट, वो आपने डेली करनी होती है। बीए इंग्लिश टू द पॉइंट, ठीक बाय है। मियां ऑथर आफ्ताब। का नाम है? मैं मैंने सारा कुछ वैसे भेजा हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं उसमें देख लूंगी उसको, मैं लिख रही हूँ। आपने जो लिस्ट की है। बाय ठीक है। मियां तो आफ्ताब। इससे ठीक डेली हो गया। आपने और अपनी मैम ग्रामर आप यही बुक करेंगी तो काफी होगी, और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी मुझे और चाहिए, लाइक ग्रिप हम्म। करने के लिए, तो आपको एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश भी आपने कर लेनी है। सादत हुसैन की है, उससे ईडियम फ्रेजल वर्ब सब कुछ करना है। ठीक है। सही है। इसमें सादत वाली लेनी है, दूसरी भी पढ़ी है, वो नहीं अच्छी। हम्म। ठीक है। और ठीक है। इसमें मैम जो एमपीटी की है, वो प्रिपरेशन मैं कब से क्लासेस उसकी ले सकती हूँ? मैं चाह रही हूँ कि एमपीटी के करीब के दिनों में लूँ, क्योंकि अभी मैंने किया प्रिपेयर तो मैं भूल ही ना जाऊँ नहीं चीज़ें नहीं नहीं चीज़ें। नहीं, या आप अभी गलत करूँ कर और रही उस हैं, टाइम तक आप मैं गलत कर एक्सपर्ट रही हो हैं। जाऊँ? एमपीटी को तैयार करने का वे डिफरेंट है, बल्कि मैं आपको जीके की एक दो, जो मैं आजकल एमपीटी की क्लासेस दे रही हूँ, मैं उसके एक दो लिंक भेजती हूँ। वो ये नहीं कि आप एंड पे आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि उसमें आपने अलग ये तो से है।
क्लासिफिकेशन की बेस पे तैयारी करनी होती है। आपको मैप से हम्म। एक दिन करने हैं, आपको लाइक सारे 5 पेपर को लेके चलना है सेगमेंट। और हम्म। सीएसएस का तो थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही है। तो उसके लिए ये वे होता है कि जो एफपीएससी के जो 5 पेपर है ना, वन 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 पेपर वाले, आपने वो करने होते हम्म। हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। एमपीटी आपको प्रॉपरली पहले तैयार करनी चाहिए ताकि आप उसको अपने सेगमेंट के दरमियान में कहीं सेट कर सको। अलग से ठीक है। तैयारी करिए, आपको टाइम मिलेगा। हम्म। ठीक है, सही है। तो एमपीटी के लिए भी इन सेगमेंट्स के अंदर ही मैं कहीं पे उसको एडजस्ट जी, कर लूँ? बेसिकली इन सेगमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव ये कि आपने अपने माइंड को उस टाइम को ब्लॉग में लेके आना है कि इस टाइम पे मैंने इस पे फोकस करना है। लाइक मैं क्या करती थी, मॉर्निंग में सेगमेंट ए करती थी, हम्म। आफ्टरनून में सेगमेंट बी करती थी, और जो इवनिंग में मैं सेगमेंट सी करती थी। हम्म। और एक मेरा होता था सेगमेंट डी, जस्ट फॉर संडेज एंड फॉर वीकेंड्स। उसमें मैं क्या ठीक है। करती थी, जो मैंने ऑलरेडी काम किया है बस मैंने नई चीज कोई नहीं करनी, मैं जस्ट आगे पीछे पेजेस देखती थी क्या किया है। अच्छा, मैंने उसको अब खुद से सेल्फ क्वेश्चनिंग फीडबैक के मैंने इसमें इस वीक में मेरा ये अच्छा नहीं रहा, मैंने इस पे काम करना है। तो मैं थोड़ी सी हम्म। ऑल्टरेशन अपने उस सेगमेंट्स में दोबारा कर लेती थी। ठीक है। ठीक है। तो मैम, अगर इन आउटलाइंस और ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैं अगर तैयारी शुरू कर देती हूँ, लेट्स सपोज अभी से ही, मतलब मैंने हम्म। करना है, मैंने अटेम्प्ट देनी है, तो ये हो जाएगा टिल जनवरी? जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो तब तक होगा। नहीं, शुरू तो मैंने करना है अभी। अब मैं अभी बैठती हूँ उसको लेके भी, जो आपने लिंक वगैरह बुक्स के सारे शेयर किए, इन सारों को मैं सेगमेंट में डिवाइड करती हूँ, और फिर इंशाल्लाह इसको मैं शुरू करती हूँ। और मैम, जो ग्रामर वाला पार्ट है सारा, उसके लिए मैं पहले बुक पढ़ लेती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ खुद को, उसमें जो क्वेश्चंस या जो चीजें नहीं होंगी, नहीं, फिर उसके लिए बुक्स मैं नहीं आपसे पढ़नी कोर्स है ले आपने। लूंगी। आपने डायरेक्ट पास पेपर से ही शुरू करना है, जो भी सब्जेक्ट शुरू करना है। ठीक है, मतलब उसमें जो क्वेश्चन, जो भी एमसीक्यूज व्हाटसोएवर, जो भी जी, मटेरियल है, आपने सारा अपनी, उसकी एक एक चीज को डिटेल में जाना। जी बिल्कुल। आप फॉर इंस्टेंस कोई आप सब्जेक्ट शुरू करेंगे ना, पहले आप ये लिंक्स वगैरह देख लें, फिर एक सेकंड में आपको एक और सेशन में गाइड कर दूंगी, कोई मसला नहीं। पहले आप ठीक करना हो शुरू गया। करें ना, सही है। फिर जो इश्यूज होंगे हम उसको ठीक है। एड्रेस कर लेंगे। लेकिन आपने इसको इस तरह नहीं करना ठीक। कि जैसे बिल्कुल स्क्रैच से, जैसे हम करते थे कि ये वाली बुक लिया है उसको शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि स्टार्टिंग में हम्म। मोटिवेशन हम्म। ज्यादा होती है, बीच में आके कहीं स्टक हो जाती है, फिर हम्म। उसके साथ साथ ग्राफ नीचे ही जाता है। तो पहले ही आपने वो चीज करनी है जिसमें हम्म। आपको हाईएस्ट यील्ड मिले, और वो 5 पेपर के एरियाज हैं। फॉर इंस्टेंस इस्लामिक स्टडीज है, मैं एक ठीक है। आपको करके दिखा ही देती हूँ ताकि आप स्टक ना हो। मुझे मैं बताइए इसका कौन मैं सा स्क्रीनशॉट सब्जेक्ट को दूं? डिस्कस करूं। आईआर को कर लेते हैं। वो तो आपका खुद का सब्जेक्ट है, उसमें तो यू विल बी वेरी मच गुड। कोई फिर और जेंडर जेंडर स्टडीज को देख लेते हैं। जेंडर स्टडीज देख लें। जेंडर स्टडीज देख क्योंकि लेते जो आपका वो तो आपका प्लस है ना, उसमें तो आपको हैं। हम्म। अच्छी गाइडेंस है। अब हम्म। ये देखिए, मैं 2025 का सीएसएस का 5 पेपर देखने लगी हूँ आपके सामने। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी, हो रही है। ये देखिए। अब जेंडर बेस्ड वायलेंस एक चैप्टर है। आपने ठीक पैरेलल है। में जो उसका निकाल लेना है सिलेबस सामने, सीएसएस का जेंडर स्टडीज हम्म। का पेपर। हम्म। ये सिलेबस आ गया, एक साइड पे पेपर आ गया। ठीक ठीक है। है। उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। ये देखिए। ठीक है। ये शेयर होगी। जी जी। 2 स्क्रीन शेयर्स हो रही होंगी, एक सिलेबस और एक
वो पास्ट पेपर दोनों पैरेलल में? नहीं, एक हो रही है शेयर, सिलेबस वाली। हाँ, मैंने अब हुई दोनों है। दोनों पैरेलल में शेयर किए। जी, अब वो हो गया नजर आ रहा है। ये देखिए, एक साइड पे आपका पहला क्वेश्चन है 2025 में, जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो आप ठीक यहाँ है। पे भी क्या करेंगे, देखेंगे कि ये देखिए, सबसे पहले आप कौन सा सेगमेंट तैयार करोगे? सेगमेंट 8। ठीक, सही हो गया। ठीक है। अब हम्म ये हम्म जो हम्म, इतनी ज्यादा लिस्ट पूरी पड़ी है, हमने इन सारी बुक्स के नाम हम्म, हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमने सारी नहीं करनी। ठीक है। ठीक है। इनके खाली एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेने हैं बस, इन बुक्स के सारी बुक्स के, ठीक नहीं है। पढ़नी। हमने ज्यादातर इंटरनेट से करना होता है। ठीक है। लेकिन हम्म फॉर इंस्टेंस ये इसमें फ्रीडम फॉर वॉयलेंस वगैरह वाली बुक इसमें रेलिवेंट होगी, लेकिन हमने पढ़नी नहीं है, हमने स्मार्टली चलना है। हमने इन सारी बुक्स की हम्म। वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेने हैं। एब्स्ट्रैक्ट और स्क्रीनशॉट साथ हमारी, कंक्लूजन भी कर लें। नहीं एब्स्ट्रैक्ट जी में जी, सब कुछ कवर हो स्क्रीन। जाता है, पूरी बुक की समरी होती है ना। ठीक है, हाँ, वो तो इसी तरह। हाँ, तो बस हमने हम्म। वही पढ़ना है। सबसे पहले अब क्या, ठीक है। नंबर ए किसको दोगे आप? पार्ट 8 को ए। फिर उसके बाद उसने क्या हम्म। कहा है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म। अब मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी ये किस में है, वर्ल्ड, ये ठीक है। देखिए। इसके बाद मैं सेकंड सेगमेंट तैयार करूंगी, जेंडर एंड डेवलपमेंट, और उसमें भी थेरीज पहले करूंगी। समझ ठीक आ है। गई? इसके आगे मैं एक जी, स्टार आप। लगा लूंगी। मैं अब आपको एक दफा करके ही दिखा देती हूँ, जब मैं इतनी यहाँ तक पहुंच ही गई हूँ कि मैं कैसे करती थी, मैं आपको वही वे बताऊंगी। ठीक है। बस यही तो एक यकीन है मैम, जो मुझे आपके पास लेके आता है, मतलब इतना डिटेल में कोई गाइड नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं कोई किसके भी नहीं। आई एम देयर फॉर यू पीपल। मैं तो हर एक को ही कोशिश करती हूँ कि जिसको मैं नहीं भी जानती उसको भी गाइड कर दूं। आप तो फिर मेरी ओल्ड स्टूडेंट है। ये देखें, मैंने सबसे अपने पहले, काफी स्टूडेंट्स को रिकमेंड की है वो, लेकिन उनका लेवल आप जितना नहीं है, वो भी बहुत बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। नहीं लेकिन ये कि मैं बेसिक वालों को भी करा रही हूँ। हम्म। मेरे पास 3 तरह के बैचेस आजकल चल रहे हैं, है भी इंडिविजुअल मैम, पता है मेंटोरिंग, क्या एक होता है? बिगिनर वो है। हम्म, वो जी। जब सुनते हैं ना कि मैम जो है वो डिप्टी कमिश्नर है और इस टाइम वो करंटली इन सर्विस है, वो पहले ही डर जाते हैं। रियली? हाँ, वो पहले ही डर जाते हैं, वो ये तो बहुत भारी किस्म की इंग्लिश उनकी होगी। मैंने कहा वो स्टूडेंट के लेवल पे आके उनको पढ़ाती है, लेकिन वो नहीं, वो तो भाई वो तो बहुत उनका हाई लेवल होगा और ये सारा, तो वो बस पहले ही भाग जाते हैं। कोई और बात। मैं पीट रही होती हूँ, जाओ मैडम के पास जाओ, जो बेस मैडम सेट करवाती है वो कोई नहीं करवाता। ये देखिए, हमने ना उसके आगे लगाई जाना है स्टार, कि किस एरिया में से हमें आ रहे हैं टॉपिक। ठीक है। फिर आगे डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, हम्म ये आगे वेव्स, हम्म, ये ठीक है। जिसके जितने ज्यादा स्टार्स होंगे ना, हमने सबसे पहले वो एरिया तैयार हम्म। करना। फिर नंबर 4 पे क्वेश्चन ठीक आ है। गया कोटा सिस्टम, ये आ गया जेंडर, ये इसमें आ जाएगा, आ, ये इसमें आएगा स्टेटस वाले में। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शनलिटी ऑफ जेंडर, ये नंबर 1 पे आएगा। ये हम्म देखिए, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। अच्छा, हम्म। एक मिनट, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो सामिको, आई एम टेकिंग क्लास, आई एम कॉल यू लेटर। ओके। अच्छा, इसके बाद ना ये फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा इंटरसेक्सुअलिटी, उसके बाद WID आ गया। ये देखें, हम्म। इसके आगे एक स्टार। उसके ठीक बाद है। आ गया मलाला यूसुफ, ये इसके आगे एक स्टार। हम्म अब इसी तरह मैं करूंगी 2024 का पेपर, उसके आगे अब जिसके स्टार ज्यादा, अब फॉर इंस्टेंस जेंडर एंड डेवलपमेंट वाले सेगमेंट में 2 स्टार्स हैं, तो मैं पहले ये वाला सेगमेंट तैयार हम्म, कर लूंगी। ठीक है। ठीक हो गया। ये हम्म। अभी तो मैंने ठीक सिर्फ है। एक पेपर का किया ना, आपने 5 इयर्स के पेपर को ऐसे ही देखना है टोटल। ठीक है। ठीक है, मैं समझ आ गई मुझे, ठीक है। तो जिसमें स्टार ज्यादा होंगे, तो उसको बेस्ड ऑन हम्म प्रायोरिटी, जिसमें पहले 5 स्टार होंगे पहले वो करोगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2।
फिर एंड पे मोटिवेशन नहीं भी रहेगी, A1 वाला करना होगा कर लेंगे, नहीं तो आपका तकरीबन 80-90% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, सही है। समझ आ गई? समझ आ गया मुझे। जी जी। कोई और ठीक है मैम। क्वेश्चन? अच्छा मैम, इसके नहीं, आई एम क्लियर। अगर कोई हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा कांटेक्ट जी कर जी, लूंगी। नो इशू। और थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन। नो और प्रॉब्लम। ये जो भी कंसल्टेशन क्लास है, इसके जो चार्जेस वगैरह हैं वो मुझे आप प्लीज बता दीजिएगा। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, आप रहने दें। आप श्योर मेरी मैम। लाडली स्टूडेंट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मैम। मैं बस ये जो है ना चीज, मैं इमेजिन करके मैं वैसे ही आसमान पे पहुंच जाती हूँ। मैं मैम की फेवरेट्स में से हूँ एक। जी आप हैं, मैं आपको प्रूव प्रूव भी दे रही हूँ। नहीं, वो आपने मुझे जब आप पढ़ा रही थी, आपने तब भी मेरे से बड़ा कॉपरेट, बहुत बहुत कॉपरेट किया था आपने मेरा। मैं नहीं, मुझे मैं मुझे वैसे याद है मेरी मतलब। ओवरऑल ही सारे स्टूडेंट्स को, मेरी मैक्सिमम मैं सबको ही अकोमोडेट करती हूँ, अगर हम्म मेरी गाइडेंस से किसी की हम्म हेल्प हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म हाँ लेकिन स्टूडेंट नॉन हम्म। सीरियस आके बच्चों वाले क्वेश्चन करते हैं, पहले चीजों को देखते नहीं है, फिर भी मेरे पास आके सर खाते हैं, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ। लाइक अब देखे, मुझे पता है आप हाँ नहीं, सीरियस हो जाहिर है। और आपको चीजें पहले भी हाँ। पता है, आपने कोशिश भी की है, तो मैंने देखे आपको हम्म 45 मिनट्स भी दिए हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन नहीं, अगर ऐसे ही, कोई और बिल्कुल ऐसे होगा ही। और वो जस्ट आके बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के लाइक हम्म बच्चों वाले सवाल करेगा, तो वो फिर टाइम वेस्ट होता है। हम्म आपने मुझसे टू द पॉइंट बिल्कुल बात ऐसे पूछी, ही है। मैंने आपको टू द पॉइंट बताई है और मैंने आपको हम्म, गाइड भी कर दिया। वैसे यही बिल्कुल सेम ऐसे ही है, गाइडेंस मुझे मैं यूट्यूब पे बिल्कुल पड़ी हुई क्लियर है, हो गई हूँ। ये सारी गाइडेंस वैसे लेकिन यूट्यूब पे हमें पड़ी ये हुई नहीं है, ना लेकिन होता। वो चले जी स्कैटर्ड हो जाता है, हर एक का एक स्पेसिफिक होता है हाँ, वो, उसमें आ जाता है, कोई इशू नहीं है। ऐसे ऐसे ही है मैम। वंस अगेन थैंक यू सो नो मच फॉर योर प्रॉब्लम, नो टाइम। प्रॉब्लम। और मैं बाकी इधर ही हूँ, जब तक 26 की मैं अटेम्प्ट नहीं दे देती, मैं तब तक आपके सर पे हूँ। और अच्छा। 26 के अटेम्प्ट देने के बाद मैंने FPSC और वो उन सारों के लिए भी मैंने इधर ही आना है, क्योंकि अभी इंटर में हो गई हूँ। और आगे मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज इस तरह के हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर में अफोर्ड नहीं कर सकती बिल्कुल भी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, आप तो मुझे बने अल्लाह गवर्नमेंट का की नाम साइड लेके पे आप जाना कर भी सकती हैं। यू आर वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। है। इंशाल्लाह आप कर थैंक यू लेंगे। सो मच। बहुत शुक्रिया मैम। चलिए ठीक है फिर, अभी आप जस्ट आपका मैंने टेक केयर। काफी टाइम ले लिया। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज।